प्रेम एक ऐसी चीज है कि फिर वो नियम नहीं रखता कि इतना हजार जप करना पड़ेगा, इतना जन्म तप करना पड़ेगा, इतना जन्म भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं। मद भक्ति लभते पराम। वो जो ज्ञानवान है प्रेम में वासनाएं क्षीण हो जाती। गौड़ी भक्ति, रागा भक्ति, साख्य भक्ति, दास्य भक्ति, ये सब भक्तियां हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जब प्रेम उमड़ आता है, वासनाएं क्षीण हो जाती है, आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है, तब प्रेमा भक्ति शुरू हो जाती। पराभक्ति उसको कहते हैं। मद भक्ति लभते पराम। तो भगवान की पराभक्ति के लिए हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो उसको पुकारे कि हे भगवान, संसार की चीजों के लिए तू प्रेम दे रहा है, अब तेरे लिए तू प्रेम बख्श दो मेरे मालिक। खेत के लिए प्रेम है, मकान के लिए प्रेम है, दुकान के लिए प्रेम है। मकान और दुकान जिस भगवान के शरीर के लिए है, शरीर के लिए प्रेम है, वही प्रेम तेरे लिए हो जाए। कामी को कामिनी के लिए प्रेम है, लोभी को जिम प्रिय दाम, तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहेराम। ईश्वर किसी के द्वारा भी दया कर सकता है, प्यार दे सकता है, साधना का स्रोत जगा सकता है। जो संत सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो ब्राह्मण, युवा अवस्था थी, धन था, पिता ने खूब लाड़ लड़ाया। धन है, लाड़ लड़ाना है, स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, तो बर्बादी के सब साधन थे। उनका बुरा विचार हो गया, बुरे कर्म होने लगे। उसका नाम बिल्व मंगल था, जो बाद में सूरदास हुए। पहले उनका नाम बिल्व मंगल था। बिल्व मंगल की शादी हो गई, लेकिन शादी के पहले जो पापाचार में पड़ जाता है, बुरे रास्ते लग जाता है, बड़ी बुरी हालत होती है। किसी चिंतामणि नाम की वैश्या के साथ उसका संबंध हो गया था। अपनी लुगाई, अपनी बाई होते हुए भी वो चिंतामणि नाम की वैश्या के पास जाता था। दिन बीतते गए, महीना बीतते गए, वर्ष बीतने लगे, उसकी आदत गंदी पक्की हो गई। उसके पास जाए बिना उसको चैन नहीं पड़े। बारिश के दिन है, रात्रि मध्य रात्रि है, जन्माष्टमी कल ही पूरी या नौम हुई है, सावन का महीना और मेघराजा पूरे अपनी युवावस्था से जिनमिला रहा है। महाराज, यमुना जी में पानी खूब आया है, बाढ़ आ रही है, लेकिन वो बिल्व मंगल का विकार, काम विकार अंधा रात्रि को 12 बजे अपना घर छोड़कर यमुना किनारे आया है और नाविकों को कहता कि भैया मोको ओ पार ले जाओ। नाविक बोलते तो को मरनो है, ए पूर्व में ना वो पार नहीं जावे भाया, मोको तो बाल बच्चे हैं, तो को अकेले को मरनो है तो तू जा, ओ पार नाव अभी लगाओ। बोले चाहे 10 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, लेकिन मेरे को ओ पार कर दो। बोले ओ पार अभी नहीं जा सकते, यमुना का देखो कैसा भयानक पूर है, पेड़ बहते जा रहे हैं, किनारों से टकराती हुई किनारों को साथ में घसीटती हुई लिए जा रही है, इसमें हम नाव सहित सागर में पहुंच जाएंगे, इधर अब हम नाव लगाएं? कैसी बात करता है, तुझे क्या हो गया बिल्व मंगल, अंधा तो नहीं हो गया, दारू तो नहीं पिया? बोले नहीं, मुझे जाना है मेरी प्रेयसी के पास। अरे तुच्छ हाड़ मास में प्रेम होता है तो वो रात नहीं देखता, बाढ़ नहीं देखता, और भगवान के साथ प्रेम हो जाए तो फिर हम दिन और रात देखें। रात को नींद टूट जाए, नींद नहीं आती है, चिंता मत करो, उस परमात्मा के ध्यान में बैठ जाओ। रात को जग गए तो उस हरि को पुकारो कि हे प्रभु, प्रकृति शांत है, तू भी शांत स्वरूप है, हे नारायण तू ही तू है। इससे करते भगवान का ध्यान धरो, रात्रि तुम्हारी समाधि का रूप ले लेगी। बिल्व मंगल को नाव वाले इनकार करते हैं, उनकी मस्करी उड़ा के नाव वाले तो अपनी अपनी जगह पर चले जाते। बिल्व मंगल सोचता कि जाना तो जरूर है, चाहे 12 बजो चाहे 1 बजो, वो बेचारी राह देखती होगी, मेरे लिए वो कैसे जीती होगी। ऐसा करके उसने अपने आप को यमुना जी में सौंप दिया। तैर के उस पार जाने के साहस से यमुना जी में जंप मार दिया। तैरना थोड़ा बहुत जानता था, देव योग से
टकराते धक्के खाते हुए बाढ़ में उस किनारे जा लगा। फिर खूब चलते 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 चिंतामणि वैश्या के द्वार पर पहुंचा, उस किनारे यमुना के। मध्य रात्रि थी, सन्नाटा था। जाकर द्वार खटखटाया। वैश्या ने देखा कि इस मध्य रात्रि को मुसलधार बरसात चली है, कल शाम से बरसात रुकी नहीं और मेरे द्वार पर ऐसा कौन आ गया। पूछा कौन है, उसने कहा बस मैं ही हूं, बिल्व मंगल। अब भगवान जिस समय हमारा भला करना चाहते हैं तो चाहे वो वैश्या के हृदय से भी कल्याण कर सकते हैं। वैश्या के दिल पर भगवान ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। वैश्या के दिल को भगवान ने अपने हाथों में ले लिया। वैश्या के दिल में हुआ कि इतनी शक्ति, इतना मनोबल है कि बाढ़ की नदी पार करके इस रात्रि को यहां पहुंचा है। इतना साहस है, ये साहस अगर प्रभु पाने में लगा दे तो ये बिल्व मंगल का तो बेड़ा पार हो जाएगा। मुझ में इतना साहस, मेरे को पाने के लिए इतनी हिम्मत, इन हाड़ मास को देखने के लिए इतना इसका साहस है, तो ये साहस अगर प्रभु को देखने लिए लगा दे तो इसका बेड़ा पार हो जाए और औरों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। उस चिंतामणि वैश्या के दिल से मानो आज भगवान गुरु का काम कर रहे हैं। भगवान हर दिल में है। किसके दिल से गुरु का काम करते हैं कहना कठिन है। वो जहां कहां कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। दरार से देखा कि भीगा भीगा है। एक मन तो कहता कि खोल दूं दरवाजा, बेचारे को जरा सुविधा कर दूं। दूसरा मन कहता कि नहीं, यहां दया खाने जैसी नहीं है, सच्ची दया करो, हल्की दया मत करो। बिल्व मंगल दरवाजा नहीं खुलेगा। बिल्व मंगल कहता है चिंतामणि तू क्या कहती है, मैं बिल्व मंगल हूं जिसके लिए तू तड़पती है। और तेरी तड़प तड़प में मैं अपनी मां को नहीं देखा, अपने बाप को नहीं देखा, अपने सोते हुए बच्चों को नहीं देखा, रोती हुई पत्नी की बात नहीं माना और मैं तड़पता तड़पता किनारे आया। नाविकों की बात नहीं मानी और मैंने अपने जीवन हाथ में हथेली में लेकर यमुना जी में अर्पित किया और धक्के खाता खाता पूर्व में बहता बहता किनारे लगा और कीचड़ में चलता चलता तेरे द्वार पहुंचा हूं। ए चिंतामणि तू दरवाजा खोल। तब चिंतामणि कहती कीचड़ से चलते चलते तू मेरे द्वार पर पहुंचा है। अब ये तेरे लिए ये द्वार नहीं, तू संसार के कीचड़ से निकलने के लिए प्रभु के दरवाजे को खटखटा दे। मेरा दरवाजा खटखटाएगा तो क्या मिलेगा। तू प्रभु का दरवाजा खटखटा। तू कीचड़ में चलकर आया है, तू यमुना जी पार करके आया है, तो तू प्रभु की भक्ति करके संसार सागर को पार कर ले। ऐसी तुझ में शक्ति है। बिल्व मंगल मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी, मैं पाप में नहीं पड़ूंगी। तेरे जैसे इतने साहसी का मैं साहस नाश नहीं करूंगी। इस साहस को तू भगवान के रास्ते लगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजे को पीठ देके कड़ा मजबूत करके आंखों में आंसू लेती हुई चिंतामणि ऐसा ही दुराहे जा रही है। बिल्व मंगल कहता है तू क्या बकती है, तुझे क्या हो गया। तू वैसा होकर ये भगतड़ों की बात करती है। तू वैसा होकर भगवान भगवान करे, तेरे को किसने भूखी भभरा दी, क्या हो गया। कहते हैं मुझे किसी ने भूखी नहीं भभराई, लेकिन सारी दुनिया को जो चला रहा है वही बुलवा रहा है बिल्व मंगल। अब दरवाजा नहीं खुलेगा। पीठ देकर दरवाजे को बंद किए हुए है, कड़ा लगा हुआ है। दरार से वो निहारता है। अरे तुम मुझको पीठ देती है, अरे चिंतामणि मेरे को पीठ देती है। मेरे जैसा साहसी युवक तेरे दरवाजे पे आया है और तू पीठ देती है, जरा तो सोच। बोले अगर मैं तुझको पीठ नहीं दूंगी तो तू ईश्वर को पीठ देगा, उसलिए मैं तुझे पीठ देती हूं ताकि तू भगवान को पीठ न दे। बिल्व मंगल मेरे दिल में तो थोड़ी दया आ रही है, तेरे लिए थोड़ी इज्जत भी आ रही है, लेकिन बहुत सारा साहस भी आ रहा है।
कि तेरी इज्जत नहीं, तेरी बेइज्जती करूंगी, तभी तेरी इज्जत बढ़ेगी। मैं तेरी बेइज्जती करूंगी, मैं तेरी 2 बार बेइज्जती करूंगी, तेरी 10 बार बेइज्जती करूंगी, ताकि तेरा मोह मेरे से हट जाए और तेरा प्रेम भगवान में लग जाए। मैं तेरी बेइज्जती करूंगी इसलिए कि तेरी इज्जत भगवान के द्वार पर हो जाए, तेरी इज्जत संसार में हो जाए। बिल्व मंगल में दरवाजा नहीं खोलूंगी, जोर से दरवाजा को पीठ मारती है। बिल्व मंगल कहता कि चिंतामणि, तू मेरी बात मान ले, एक बार मान ले, केवल एक बार अपने घर में आने दे, जरा सा एक बार दर्शन करने दे, एक बार तेरे साथ थोड़ी बातचीत करने दे। बोले नहीं, काम अंधा है, एक बार अगर उसको थोड़ी सी छूट छाट दो तो दोबारा और दोबारा को दो तो तिबारा बात करते करते स्पर्श होता है, स्पर्श होते होते विकार पैदा होता है, विकार होते होते जीवन का तत्व नाश होने लगता है। बिल्व मंगल, अब एक बार मेरे से तू बात मत कर, 2 बार मेरे से तू बात मत कर, लेकिन जिसकी कृपा से बात की जाती है अब तू उसी से जाकर बात कर, तू मेरे से बात मत कर, मेरे पास टाइम नहीं। बिल्व मंगल, तू यहां से चला जा, बिल्व मंगल तू यहां से चला जा, दरवाजा नहीं खुलेगा। और टक्कर मारती है, दरवाजे को पीठ मारती है, कड़े को मजबूत करती है। बिल्व मंगल कहता है कि ऐ चिंतामणि, तेरे जैसी पगली माई मैंने कहीं नहीं देखी। अरे तू मेरे साहस को देख, मेरे त्याग को देख, मेरी तपस्या को देख, मेरे प्रेम को देख, मेरी मोहब्बत को देख, और तू ये सब ठुकरा रही है पगली। उसने कहा कि मैं तेरी मोहब्बत को ठीक से देखती हूं, तेरे त्याग को ठीक से देखती हूं, तेरे हिम्मत को ठीक से देखती हूं, लेकिन तेरी मोहब्बत, तेरा त्याग और तेरी हिम्मत हाड़ मांस के शरीर के लिए अजाई हो जाए, हाड़ मांस के शरीर के लिए तेरे त्याग और प्रेम को मैं बर्बाद कर दूं? नहीं, तेरे साहस को, तेरे त्याग को, तेरे प्रेम को भगवान के प्रेम में बदलना चाहती हूं। बिल्व मंगल, दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। बिल्व मंगल कहता है मुझे अंदर न आने दे, तू केवल दरवाजा खोल के दूर खड़ी रहे, मुझे एक बार दर्शन हो जाने दे। आसक्ति बड़ी अंधी होती है, लेकिन भगवान चाहे तो अंधी आसक्ति को चोट में आकर आंख वाली कर सकता है, उसके हाथों की बात है। उसकी कृपा हो जाए, उसकी करुणा हो जाए, जीव उसको अर्पित हो जाए, तो न जाने किसके द्वारा भगवान चोट कर दे। तुलसीदास को पत्नी ने चोट कर दी, बुद्ध को किसी रोगी और बीमार के दर्शन ने, किसी मुर्दे के दर्शन ने चोट कर दी, महावीर को घर में चोट हो गई, प्रहलाद को चोट हो गई माता के गर्भ में, ध्रुव को चोट हो गई पिता की गोद में बैठने गया तब, मीरा को चोट हो गई मरने वाले किसी विधवा माई के रुदन को देखकर। ऐसे वर को मैं क्या वरूं जो उपजे मर और मर जाए, मैं तो वरूंगी मेरे गिरधर गोपाल को, मेरे चुड़लो अमर हो जाए, मेरे चूड़ो अमर हो जाएगा। चाहे कभी ये जीव जग जाए कोई पता नहीं, कब इसका ज्ञान खुल जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपने को कभी निराश न करना, अपने को हताश न करना, क्योंकि वो भगवान करुणामय है, कृपालु है। उसी भगवान ने तो तुमको यहां भेजने की प्रेरणा की है, उसी भगवान ने तो मुझे यहां पहुंचा दिया है। देखो कितना दयालु है। नहीं तो देहाती लोग बेचारे, मेवाड़ी लोग भोले भाले, क्या वेदांत समझे, क्या तत्व ज्ञान समझे, क्या योग समझे, हजारों की संख्या में दिन को और रात को झूमने लगते हैं, क्या प्रेमा भक्ति समझे, लेकिन वो भगवान की दया है ना, है कि नहीं? जब वो चिंतामणि वैश्या के द्वारा बिल्व मंगल पर बरस सकता है, तो आशाराम के द्वारा तुम्हारे पर बरसने में उसको क्या हानि है, उसको क्या तकलीफ है, उसके लिए क्या इम्पॉसिबिलिटी है? उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, उसके लिए सब संभव है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। और वो पूर्ण समर्थ है, परम स्वतंत्र है। बिल्व मंगल कहता है कि चिंतामणि, तू दरवाजा नहीं खोलेगी? बोलते कह दिया नहीं खुलेगा। मैं 5 मिनट चुपचाप खड़ा हूं, तू ठंडे दिमाग से सोच ले तू क्या कर रही है। 5 मिनट तू सोच के फिर जवाब दे। उसने कहा 5 मिनट तो क्या, 5 घंटे के बाद भी मेरा जवाब यही है, यही है, यही है।
बोले नहीं, मैं चुप रहता हूं, तू भी ठंडे दिमाग से सोच ले, पानी पी ले। ए चिंतामणि, मेरे को तू ठुकराती है और मेरे लिए तू दरवाजा बंद रखती है, पगली मेरे जैसा ग्राहक नहीं मिलेगा। चिंतामणि कहती कि तेरे जैसा ग्राहक नहीं मिलेगा तो मेरे जैसी तेरे को सच्ची बात सुनाने वाली कोई नारी नहीं मिलेगी। तू इस द्वार से भाग जा, चला जा, चला जा, चला जा। ये तेरे लिए द्वार नहीं है, अब तेरे लिए ये द्वार सदा के लिए बंद है। अब तेरे लिए ये द्वार न खुलेगा, तेरे लिए ये द्वार न खुलेगा, न खुलेगा, न खुलेगा। मैंने सोच के कह दिया है, 5 मिनट तो क्या 5 दिन के बाद भी तेरे लिए द्वार नहीं खुलेगा। बिल्व मंगल, इस द्वार पर कई आए और बर्बाद हो गए, कई आए और जीवन नाश करके चले गए। ये द्वार तेरे लिए नहीं है, ये द्वार तेरे लिए सदा के लिए मैं बंद करती हूं। मेरे प्रभु को साक्षी रखकर, मेरे परमात्मा को साक्षी रखकर, मेरे अंतर्यामी ईश्वर को साक्षी रखकर, हे बिल्व मंगल, हे बिल्व मंगल, हे बिल्व मंगल, ये द्वार तेरे लिए मैं सदा के लिए बंद रखती हूं। आज के बाद तू मेरा भाई हो गया, तू मेरा पिता हो गया, तू मेरा बेटा हो गया। आज के बाद ये द्वार तेरे लिए कभी न खुलेगा, कभी न खुलेगा। बिल्व मंगल कहता है, अगर ये द्वार तू नहीं खोलती तो अब किसी के द्वार पे जाऊंगा भी नहीं, अपने घर के द्वार नहीं जाऊंगा, मित्र के द्वार नहीं जाऊंगा, उस प्यारे के द्वार को खटखटाऊंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूं। बिल्व मंगल की जो चेतना थी, बिल्व मंगल की जो आसक्ति थी, वो खोज का रूप ले रही है। बिल्व मंगल का जो काम था उसने राम की करवट ले ली है। गांधी जी का जो काम था राम की करवट ले ली, महात्मा गांधी बन गए। पहले केंद्र में काम रहता है, कोई चोट कर दे वो काम का केंद्र रूपांतरित होकर राम की यात्रा पर चलता है। वो दुरात्मा महात्मा की पदवी पा लेता है, केवल नीचे का एक केंद्र अगर बदल जाए तो। मोहनलाल करमचंद गांधी बड़े सच्चे आदमी रहे। वो लिखते हैं कि जब मेरे पिता की डेथ हो रही थी तब मैं मेरी पत्नी के बिस्तर पे था, कस्तूरबा के बिस्तर पे था। मैं ऐसा कामी आदमी था, लेकिन इतने सच्चे हो गए, इतने रामी हो गए, इतने राम में बदल गए कि हम लोग उनको महात्मा गांधी कहते हैं। आदमी तो वही का वही होता है, लेकिन भीतर का हिस्सा कुछ बदल जाता है, भीतर की दृष्टि शक्ति बदल जाती है। अपने आश्रम में एक बड़ा सेठ डीसा में रहता था। 2 पत्नियां उसकी मर चुकी थी, 55 साल का हो गया था। तीसरी पत्नी लाया, दलालों को पैसे देकर 18 वर्ष की किसी गरीब की सुंदर, अति सुंदर लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली थी। डीसा में कोई संत रहता था, उसके पास गया कि 2 पत्नियां मर गई, एक दिन भी पत्नी से अलग नहीं रह सकता था। अस्पताल में पत्नी हो तो वो सेठ वहीं पहुंच जाता था, उसके आखिरी दर्शन तो करता, और नहीं हो सकता तो दर्शन तो जरूर करता, बातचीत तो जरूर करता। इतनी उसको काम की चेष्टा थी। उस सेठ का नाम था सेठ चंदीराम। थरपारकर का वो नगर सेठ था, धनवान था, और उसके 3-4 भाई थे। वो सेठ तीसरी शादी करनी है, छू मंत्र से फटाफट दलालों ने 3 साल कोशिश की है। ए रणुजा, इधर से डीसा से लेकर रणुजा तक, डीसा से लेकर थरपार तक और जोधपुर तक खूब कोशिश करने के बाद 3 साल के बाद कहीं तालमेल हुआ। किसी दरिद्र गरीब की सुंदर 18-19 साल, 17-18 साल की प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली लड़की के साथ उस सेठ की शादी होने वाली थी। सेठ ने कहा कि 2 तो मर गई, अब ये तीसरी क्या करेगी क्या पता, बच्चे भी इसकी बराबरी के हो गए हैं, लड़की इसके बराबरी की है, अब घर में कुछ कलह न हो। किसी संत के पास गया, जाके बैठा, उस संत से पूछा कि तुम्हारे गुरुजी कहां मिलेंगे, लीलाशाह बापू कहां मिलेंगे। संत ने ध्यान करके देखा कि लीलाशाह बापू का क्या पूछता, कि तेरी शादी वो लड़की के साथ नहीं होगी, तेरी शादी तो मैं राम से कराऊंगा, काम से शादी मत करना, संत ने कह दिया। अब वो सेठ गया घर पे, शादी की तैयारी होने लगी, फेरों की। बोले अब शादी नहीं करनी, रुचि नहीं होती है। कुटुंबियों ने समझाया, घर वालों ने समझाया कि क्या कर रहे हो, दलालों ने समझाया। बोले नहीं, अब मेरा विचार ही बदल गया, मेरा काम का केंद्र ही कहीं बदल गया राम के भाव में। आखिर उन्होंने बहुत समझाया। बोले अच्छा ऐसा करो कि आधा घंटा वो लड़की जिसके साथ शादी करनी है वो और मैं एक ही कमरे में रहे, और मैं कोशिश करता हूं अगर मेरा काम जग जाए तो फिर देखा जाएगा। सचमुच में वो आधा घंटा रहे, लेकिन भगवान दयालु है ना,
उसने बदल दिया। आधा घंटा रहे, पति पत्नी में जो कुछ चेष्टा हो सकती वो सब कोशिश की, लेकिन उसके मन में काम नहीं आया। बच्ची के गले में दुशाला डाल के उसको बेटी मानकर उससे माफी ले लिया और वो पहुंच गया मोटेरा के आश्रम में। अभी वो संत चंदीराम के नाम से प्रसिद्ध है, बैठा है अभी भी आश्रम में। भगवान किसी को भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है, उसके लिए सब शक्य है, सब संभव है। उसकी एक बेटी की शादी अपने आश्रम में ही हुई थी, अच्छे खानदान घर में हो गई। बेटे की भी शादी हमने करवा दी, आश्रम में अच्छे खानदान में हो गई। और एक बेटा उसका आश्रम में है जो खजांची है आश्रम का। कहां तो काम का जीवन और कहां राम का जीवन। केवल भीतर का एक केंद्र बदल जाए, एक धारा बदल जाए बस। बिल्व मंगल को ठोकर लगी है, ठेस लगी है। बिल्व मंगल चला है, चिंतामणि के आंखों में आंसू है। बिल्व मंगल के आंखों में आंसू है। चिंतामणि घर में बैठी बैठी सोचती है, रोती है कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। फिर सोचती है कि ठीक ही हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कैसे किया। लेकिन उससे किसी ने करवा लिया, उस पगली को क्या पता। उससे उसने करवा लिया, उसको क्या पता। बिल्व मंगल जाते जाते, चलते चलते रात्रि समाप्त हो गई है। प्रभात होते होते एक मंदिर के द्वार पर पहुंचा है। भगवान की मूर्ति के सामने देखकर बोलता है, हे प्रभु, एक द्वार बंद है मेरे लिए सदा के लिए, अब तेरा द्वार खटखटाऊंगा। तू मेरे लिए द्वार बंद मत रखना। अब मैं तेरा हो जाऊं। मैं अगर तेरा न हूं तो तू मुझे थप्पड़ मार के भी तेरा बनाना। अब मेरा ठिकाना, मेरा द्वार वो तेरे चरणों में होगा। दुनिया की बातों में कभी मैं भूल भी जाऊं तो मुझे स्वप्नों में आकर जगाना। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, ए मेरे मालिक तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। हे मेरे मालिक तू मेरे स्वप्नों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। दुनिया के रीत रिवाजों में, मोह ममता में, अशांति और आकर्षणों में आंख मेरी लग जाए, ए मेरे मालिक तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए, प्यार भरा पैगाम लिए। ऐसे करते करते, दंडवत प्रणाम करते करते मानो बिल्व मंगल अपने पूर्वकृत पाप भगवान के चरणों में भस्मीभूत कर रहा है। उठा है प्रभु जी के तरफ, देखता है। सुबह सुबह वो सेठ आया, देखता है कि ये तो बड़ा भक्त आदमी है। सेठ ने कहा, भाई वो हमारा पुजारी भागने को कह रहा है, अब तू ही पुजारी बन जा। ब्राह्मण तो था ही, बन गया पुजारी। बनाया, मंदिर मिल गया, पूजा करता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है, सेवा करता है। घर छोड़ना आसान है, पुजारी होना आसान है, लेकिन पूरा परमात्मा का हो जाना जरा कठिन है। उस मंदिर में कोई युवती आई थी, नई नई शादी की हुई थी, पूजा करने को आई थी। पुजारी ने बार बार उस युवती को देखा। एक बार आंख जाए तो कोई पाप नहीं, और दोबारा जाती है तो थोड़ा पाप होता है, और तीसरी बार अगर विकार की नजर से देखता है तो आदमी का पतन होना, मानसिक विचारों का पतन होना शुरू हो जाता है। बिल्व मंगल ने उस सुंदरी के तरफ, सजी धजी थी, एक बार देखा। पुरानी आदत थी, पुराने संस्कार थे, फिर उमड़ आए, दोबारा देखा। संभोग से समाधि नहीं, सत्यानाश होता है। दोबारा देखा। अब हाथ में तो पूजा की सामग्री है, मुंह में तो ठाकुर जी है, लेकिन दिल में और कुछ है। क्या हा, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कहां रहती होगी, कैसी होगी। बस भीतर से पतन हुआ, लेकिन प्रार्थना किया था सच्चे हृदय से, भगवान मैं दुनिया में कहीं उलझ जाऊं तो तू मुझे थप्पड़ मार के भी तेरे तरफ ले आना। ओ दुल्हन पूजा करके जो गई है। बिल्व मंगल ने पूजा का सामान धर दिया, उसका पीछा किया, पीछे पीछे जा रहा है। आंख से भी आदमी के विचारों की खबर लग जाती। आंख में राम है कि काम है पता चल जाता है। और महिलाओं को जल्दी पता चलता है कि पुरुष किस नजर से देखता है, और पुरुषों को भी कई बार पता चलता है कि महिलाएं किस नजर से देखती हैं। माँ की आंख से देखने वाली माई अपने ढंग की होती है, भाई के आंख से देखने वाले अपने ढंग की होती हैं। ऐसी आंख भी कुछ मन के भावों की अभिव्यक्ति करती है।
वो माई समझ गई ये पुजारी नालायक था, पीछे पीछे आ रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपनी चाल बढ़ाई। माई ने जल्दी जल्दी चाल बढ़ाई तो इसने भी जल्दी बढ़ाई, लेकिन माई दौड़ के अपने घर पहुंच गई। अपने पति को कहती है कि देखो देखो, मैं पूजा करने गई सुबह सुबह, ये पुजारी अकेला था, मैं तो भगवान का नाम लेके भगवान की सेवा कर रही थी, लेकिन बार बार देख रहा था इसकी नजर खराब है और पीछे पीछे आ रहा है। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप की नजर से उनको देखा नहीं। पति जरा पढ़ा लिखा था, समझदार था। अब वो पुजारी आ गया है, दरवाजा खटखटाता है, पति ने दरवाजा खोला है। पुजारी कहता कि भैया वो तेरी औरत थी ना? बोले हाँ। बोले बा को मेरे को एक बार दर्शन करा ले, तेरे को मैं भाई मानता हूं, तेरे पैर पकड़ो, मैं तेरे पग पकड़ूं, मैं तो पुजारी हूं लेकिन मैं तेरे पैर पकड़ूं, तेरी औरत का एक बार दर्शन करा दे। उसने दुल्हा ने सोचा कि देखें क्या करता है पुजारी। बोले ठीक है तू बैठ। जब भाई कह दिया, पैर पकड़ने को कह रहा है, उसको दया आ गई। पत्नी को जाकर अंदर के कमरे में कहता है कि देख और भी जो गहने हैं पैर ले, पूरी दुल्हन बन जा और इसको दर्शन दे दे। अब मैं अलग कमरे में होता हूं, इसको तेरे कमरे में भेजता हूं। फिर क्या करता है, अगर खाली दर्शन वर्शन करता है, अब पुजारी है, क्या पता क्या भाव से दर्शन करता है। जरूरी नहीं कि पाप के भाव से दर्शन करे, और मेरे आगे ऐसी याचना भी तो नहीं कर सकता है। तो वो बोलता है दर्शन दर्शन, तो तू एकदम मैं सज धज के बड़ी दुल्हन होकर इसके साथ दर्शन दे, कमरे में बैठ। फिर अगर अनुचित करने लगे तो तू आवाज मारना, मैं इसकी ठीक से खबर ले लूंगा। अगर इसके रंगे हाथ पकड़ा गया, ये अगर दाव में आ जाए, गलती में आ जाए, तो मैं इसकी मरम्मत करूंगा। दर्शन ही कर ले तो कोई हरकत नहीं। पत्नी आज्ञाकारी थी, कपड़े बपड़े और सजा के पहरे, गहने वहने पहरे, बिल्व मंगल गया है अंदर के कमरे में, बैठी है बिल्व मंगल। जाकर बैठे कुर्सी पर, देख रहे पैर से लेकर सिर तक, दाएं से लेकर बाएं तक, बाएं से लेकर दाएं तक, खूब खूब भरपेट देख रहे। दुल्हन सोचती कि आखिर ये क्या कर रहा है, पागल है क्या है। मानो दुल्हन को देखते देखते अपने मन के विकारों को भी वो देख रहा है। दुल्हन के सौंदर्य को देखते देखते उस प्यारे के सौंदर्य की भी बात अंदर कुछ याद आ रही। बोलता कि ऐसा कर, सेटर मरने के सोए होते थे लोहे के, सोया है सोया सेटर मरने का? बोले हाँ। वो जरा गर्म करके ले आ। उस दुल्हन को तो पता नहीं था क्या करेगा, वो गर्म करके ले आई। सोए लेके दोनों, और दोनों आंखों में भोंक दिए कि नालायक, जिस प्रभु के लिए तू निकली थी उस प्रभु का रास्ता छोड़कर चमड़े चाटने के रास्ते पर चली थी। न होगी बांस, न बजेगी बंसरी, न होगी तू और न आएगा काम, और रहेगा मेरा राम। दोनों सोए, भोंक दिए, रक्त की धार बह चली। वो दुल्हन की चीख निकल गई, हो बाप रे। दुल्हा दौड़ता डंडा लेकर हाथ में आया, देखा कि डंडे की जरूरत नहीं है, तो रक्त बाहर आया आंखों से। क्या बात है? बोले मेरे से सोए मंगाए और अपने हाथों से अपने आंखों में भोंक दिए कि इन आंखों से काम गुस्सा है। ये आंखें किस काम की, जो राम का रास्ता छुड़ाकर काम के रास्ते गिरा दे। आंखें निकाल दी अपनी। दुल्हा माफी ले रहा है। बोले भैया तेरा कोई कसूर नहीं है। भाइयों भाया, ये बेटी को कोई कसूर नहीं है, कसूर मुझ पापी को थो। मैंने अपने पाप की सजा भोगी। अब तो ऐसा कर, पट्टी बांध दे। पट्टी बांध दी, लकड़ी दे दी, टेकते टेकते घर से बाहर रवाना कर दिया। चलते चलते आए, रास्ते में एक कोई खड्डा कुआं था, उसमें गिर पड़े। कुएं में गिर पड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है, संसार के कुएं में गिरा उसकी अपेक्षा ये कुआं ठीक है। माता के कुएं में लटकता उसकी अपेक्षा इस कुएं में खड़ा तो हूं। हे ठाकुर जी, अब ये पापी से और कभी पाप न होंगे, अब और किसी को न देखेंगे काम विकार से। ठाकुर जी का चिंतन करता है। जो भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है तो भगवान कैसे रह सकते हैं। भगवान बाल गोपाल का रूप लेकर उनका डंडा पकड़ के बोले अंधे चल, मैं तुझे बाहर निकाल देता हूं। बावड़ी जैसा कुआं था,
धीरे धीरे बाहर निकाला। बाहर तो निकाला, लेकिन बिल्व मंगल समझा ये कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता है। साधारण बच्चा नीचे कुएं में कैसे आएगा, साधारण बच्चा कैसे निकाल देगा ऐसे। तो धीरे धीरे सोचा कि हो सकता है वो मेरा अनन्य चिंतन वाला मेरा प्रभु हो सकता है, मेरा कृष्ण हो सकता है, मेरा अंतर्यामी परमात्मा हो सकता है, दूसरे की मजाल नहीं। अब वो डंडे को पकड़ा है, आगे का छेड़ा भगवान के हाथ में है, पीछे का छेड़ा भक्त के हाथ में है। भक्त धीरे धीरे डंडे को पीछे खींचता आता है। भगवान समझ गए कि इस अंधे की दानत बुरी हो रही है। भगवान भी समझ गए। और नजीक आते आते जो हाथ पकड़ने को जाता है, तब वो भगवान डंडे को छोड़कर भाग जाते हैं। वो सूरदास कहता है, दुर्बल जानकर मुझे, मेरा दुर्बल जानकर हाथ छुड़ा के भागते हो, लेकिन मैं सबल तो तुमको तब मानूंगा जब मेरा दिल छुड़ा के तुम जाओ, तब तुम कन्हैया सबल हो। दुर्बल जान मोह जात हो, हाथ छुड़ा के सबल तो है तब मानूंगो जब तू दिल छुड़ा के जाएगो। बोले मैं दिल छुड़ा के तो नहीं जा सकता हूं, मुझे और भी काम है। तेरे जैसे कई अंधों को मुझे संसार से निकालना है। बिल्व मंगल, तू बिल्व मंगल नहीं है, तेरा नाम आज से संत सूरदास पड़ेगा। वो बिल्व मंगल संत सूरदास हो गए हैं और भगवान और राधिका जी उनके आगे आकर उनके भजन सुनते। प्रेम में क्या नहीं हो सकता है। जो काम है वो अगर प्रेम का रूप ले ले, जो मोह है वो प्रेम का रूप ले ले, वो जो अभिमान है वो प्रेम का रूप ले ले, तो परमात्मा तो प्रकट होने के लिए इंतजार कर रहा है। तुम्हारे दिल में उसी की तो नृत्य लीला हो रही है। जिनको भक्ति का रंग लगा है, मंत्र दीक्षा या योग दीक्षा लिया है, वे जो भी साधन भजन करें, पहले उस भगवान को, उस अंतर्यामी को प्रेम करें। भोजन करें तो प्रेम से बनाएं, पानी पिए तो प्रेम से पिए, जो घर का काम करे उत्साह से और प्रेम से करे, ताकि तुम्हारा प्रेम का केंद्र खिलते खिलते प्रेमास्पद की बाढ़ में तुम्हारे कर्म और विकार बह जाए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, प्रभु करे कि तुम्हारे व्यवहार में ये मुकाम आए। लब पर किसी का नाम लो तो उस प्यारे का नाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, ईश्वर करे कि प्रीति में ये मुकाम आए। लब पर किसी का नाम लो तो उस प्यारे का नाम आए। ऐसी आशा आशाराम करता है।